सेब बाहुल्य क्षेत्र में है। जैसे उदाहरण के तौर पर लीकेज की बात की, चाहे वो रामपुर की सड़क की बात की, लगभग कोई 5 करोड़ के आसपास की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी जो सेब बाहुल्य डिविजन्स है वहाँ पर 1-1 करोड़ की राशि दी गई है। और इससे पहले भी जैसे मैंने कहा लगभग 50 करोड़ के आसपास की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है, ताकि हमारा सेब सीजन, जैसी हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री कमिटमेंट है कि हमारा सेब का एक एक दाना, हमारी मैं समझता हूँ कि एक पेटी आपकी मंडी तक पहुंचेगी। हालांकि जो नुकसान हुआ, जो वर्षा हुई, ये अपने आप में इसका कहीं पर भी इतिहास में इतनी अत्यधिक वर्षा का कहीं वर्णन नहीं। आपके जुलाई के महीने में ही टोटल जो रेनफॉल आपका मानसून के महीने में होता है उसका लगभग कोई 60% के आसपास डाउनपोर आपकी वर्षा हो चुकी है। अभी आप अगस्त सितंबर अभी 2 महीने और इसके उपरांत रहने हैं और लगभग कोई 8,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई। और सर्वाधिक जो डिपार्टमेंट माने, क्षेत्र माने जो प्रभावित हुआ है वो सड़कें हुई है, पीडब्ल्यूडी का विभाग हुआ है। और ये विभाग मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सड़कें हमारी जीवन रेखा और भाग्य रेखा का कार्य करती है। और हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र जो हमारी कुछ सड़कें अभी भी बाधित रही है, क्योंकि वो सुबह खुलती है, शाम को स्लिप आ जाता है, ये जितनी भी मैं समझता हूँ बाधित सड़कें हैं शीघ्र ये आपकी यातायात के खोली जा सके। सर, एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, आपके हल्के के साथ वाला वीडियो है, और ये आरोप लग रहा है कांग्रेस सरकार, प्रदेश सरकार पर कि जो है वो बागवानों को जो है वो रेट खुद तय करने के लिए बोला था, लेकिन अब जो है बागवान सड़कें बंद है। ये आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? ये सारा वीडियो राजनीति से प्रेरित था और दुख का विषय है कि ऐसी आपदा के समय में भी हमारे कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हुए इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह का नुकसान पूरे प्रदेश का हुआ जिसका कहीं भी वर्णन नहीं है। 1962 की बात करते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कितनी क्षति उस वक्त भी हुई होगी। सरकार अपने से पूरा प्रयास कर रही है कि सुचारू रूप से हमारी सड़कों की बात हो, हमारी अन्य जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो बिजली क्षेत्र की बात हो, हमारी चाहे जल शक्ति विभाग की बात हो, ये सारी बातें सामान्य हो। और आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी अगर ऑनलाइन स्टडीज की बात करेंगे तो एक अच्छे तरीके के उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए थे। हमारा प्रयास है कि जैसे कुछ दिनों से अब मौसम काफी बेहतर हो रहा है, अधिकतर कह सकता हूँ कि 80-90% स्कूल खुल चुके हैं, जो अब शेष रहे हैं ये शीघ्र खुलेंगे। सर, शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ था कैबिनेट में कि 4-5 हज़ार पद जो है वो भरे जाएंगे, लेकिन उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? भर्तियाँ नहीं हो पा रही है सर अभी। ये लगभग अंतिम स्टेज पे है। कुछ तो इस आपदा के कारण डाइवर्ट, ये सारा टेंशन, चाहे वो किसी भी विभाग की बात हो, इस तरह से मैं समझता हूँ इस आपदा से प्रदेश बाहर आए, क्योंकि अब पूर्ण क्षति हुई है, मोर देन 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और अभी अगस्त का तो आज पहला दिन है, अभी सितंबर के अंत तक अभी किस तरह से कहर कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ शीघ्र ये सारी बातें सामान्य होगी तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी प्रारंभ। सर, एक भर्ती बड़ी सुर्खियों में रही है, एनटीटी भर्ती, ये कब तक शुरू होगी? क्या इसका प्रोसेस शुरू होगा? चाहे एनटीटी भर्ती की बात है, चाहे आपने जो 6,000 पोस्टों के आसपास की बात, हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन में हमने पद भरने थे, ये सारे मैं समझता हूँ ये अभी फिलहाल इस आपदा के कारण थोड़ा हमने डिले किया है। और जहाँ तक तो एनटीटी की बात है, मैटर तो कैबिनेट में है। सर, प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर अभी हमारा प्रयास है कि शीघ्र प्रमोशन भी हो जाएगी और विभाग इस ओर अपना कार्य करेगा। सर, केंद्रीय मंत्री देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सरकारी कह रही है कि कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है केंद्र से। अभी जो इस क्षति से संबंधित जो हमारे 8 जुलाई के बाद जो नुकसान का क्रम प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, उससे संबंधित सीधे रूप से मैं समझता हूँ हमारे को कोई राहत अभी तक मिली नहीं। हालांकि जो हमारी केंद्र की टीम थी वो आकर उन्होंने पूरा जायजा लिया है पूरे प्रदेश का, और जो अभी तक हमारे को एनडीआरएफ के तहत मिला है तो वो मिला है, जो आपका स्टेट का शेयर होता है हम आशा रखते हैं, क्योंकि गडकरी जी वैसे भी मैं समझता हूँ एक काफ़ी उच्च कोटि के मंत्री है, अच्छे उनका अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और अतीत में भी उन्होंने प्रदेश के लिए हमारे काफ़ी कार्य किए हैं। हमें पूर्ण आशा है जो आज उनका कार्यक्रम हमारे जितना भी हमारा मैं समझता हूँ जो चाहे कुल्लू जिला की बात और अन्य क्षेत्र की उन्होंने कार्यक्रम रखी है, वो देखेंगे फील्ड पर जाकर जो नुकसान प्रदेश का हुआ है, जिसमें पहले का सड़कें हमारी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, और इसको नॉर्मल करने के लिए एनएच के लिए, विशेषकर राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए हमें पैसा मिले, इस ओर को लेकर मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनके साथ है, और मैं समझता हूँ दिन तक सारी बातें इनसे बात कर। सर, जेबीटी अभ्यर्थियों को सर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने बुलाया था, सर क्या कोई फैसला? मैं भी फैसला कोई नहीं है।
फैसला कोई अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने की बात। सर, जो प्रदेश में टीचर्स हैं वो काफ़ी देखा जाता है कि वो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जिला मुख्यालय में तैनात हो जाते हैं या प्रदेश हेडक्वार्टर में। उनको लेकर सरकार कोई फैसला भी करने वाली थी, किस तरह का? हमने जो डेप्यूटेशंस थे काफ़ी कैंसिल भी कर दिए थे, लेकिन कुछ आपके नीड बेस भी जो आपके डेप्यूटेशंस थे उनको फर्दर एक्सटेंड किया गया। जैसे बीबीएम भी, उसमें भी मैं समझता हूँ प्रदेश के कुछ प्रतिशत एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका जो डेप्यूटेशन का एक्सटेंड किया गया। कुछ इस तरह के डेप्यूटेशंस के अलावा जितने भी मैं समझता हूँ डेप्यूटेशंस थे, इसमें उदाहरण के तौर पे जिनकी नियुक्तियाँ आपकी किसी दुर्गम क्षेत्र में और वो शिमला में है, आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वो हमने कैंसिल किए और अधिकतर लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग भी कर